वक्त बुरा है तुम नहीं, खेल खराब है खिलाड़ी नहीं। याद रखो, वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो अंधेरा तुम्हें डराता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी किसी को गिराकर खत्म नहीं करती, जिंदगी तो बस आपको गिराकर सिखाती है कि उठना कैसे है। उठो, क्योंकि गिरना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गिरे रहना तुम्हारी पसंद नहीं होनी चाहिए। वो जो आज तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपनी चीखें मत सुनाओ। अपनी तकलीफ को अपनी इबादत बना लो और अपनी हार को अपनी अगली जीत की नींव। याद रखना, आंसू कमजोरी नहीं होते, ये उस बोझ को हल्का करते हैं जिसे दिल अकेले नहीं उठा पाता। अब उठो और उन लोगों के लिए जीत कर दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज की ये वीडियो मैं उनके लिए लाया हूं जिनकी आंखों की नींद उड़ चुकी है। आज मैं उन कंधों को थपथपाने आया हूं जो जिम्मेदारियों के बोझ से झुक चुके हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, जब हमें लगता है कि भाग्य ने हमसे मुख मोड़ लिया है और ईश्वर जैसे सो गया है। परंतु याद रखिए, जब सूर्य अस्त होता है तभी सितारों के दिखने का समय शुरू होता है। बुरा वक्त आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके पुनर्निर्माण के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान टूटता नहीं, तब तक वो अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाता। कई बार भगवान हमारी जिंदगी में तूफान इसीलिए लाते हैं ताकि हमारी दिशा बदल सके। लोहा जब तक आग में नहीं तपता, वो फौलाद नहीं बनता। आज यदि आप तप रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप फौलाद बनने की प्रक्रिया में हैं। इस अंधकार से डरिए मत, क्योंकि इसी के गर्भ से सफलता का सूरज जन्म लेगा। लेकिन मित्रों, बुरा वक्त केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, कई बार ये हमारे भीतर के डर से बनता है। जब हम खुद पर से विश्वास खो देते हैं, जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तभी हमारी असली हार शुरू होती है। याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। जिस दिन आपने खुद से ये कह दिया कि मैं हार चुका हूं, उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैं गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ, उसी दिन से आपकी वापसी की कहानी लिखी जाने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी किसी को भी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का टूटना, कभी सपनों का बिखर जाना। लेकिन यही वो मोड़ होते हैं जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को नया बना लेता है। अक्सर बुरे वक्त में हम अपना आधा समय और ऊर्जा केवल ये सोचने में व्यर्थ कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या काश मैंने वो गलती ना की होती। मित्रों, जो बीत गया वो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो आपके हाथ में है। बुरे वक्त से बाहर निकलने का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है स्वीकार्यता। स्वीकार कीजिए कि आज स्थिति खराब है। स्वीकार कीजिए कि आप असफल हुए हैं। जब आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका मस्तिष्क समाधान की दिशा में काम करना शुरू करता है। जब तक आप इनकार करते रहेंगे, आप केवल स्वयं को दुखी करेंगे। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेंगे, उसी दिन से बुरा वक्त आपसे हारना शुरू कर देगा। कभी ध्यान से देखिए, जब एक तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन वही तूफान मजबूत पेड़ों की जड़ों को और गहरा कर देता है। आपके जीवन का ये कठिन समय भी आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। ये आपको सिखा रहा है कि धैर्य क्या होता है, संघर्ष क्या होता है और असली ताकत क्या होती है। बुरे वक्त की सबसे बड़ी मार समाज की बातें होती हैं। वे लोग जो आपकी सफलता में आपके साथ थे, आज शायद आपका फोन उठाना भी पसंद ना करें। लोग आपके संघर्ष का मजाक उड़ाएंगे, आपकी काबिलियत पर संदेह करेंगे। जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है। लेकिन एक सच ये भी है, जो लोग अंधेरे में भी चलते रहते हैं, वही एक दिन सूरज की तरह चमकते भी हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखिए, कल वही लोग आपकी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। आज जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। ये समय सफाई का है। बुरा वक्त आपको ये सिखा देता है कि कौन वास्तव में आपका अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। कई बार जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, वही लोग कठिन समय में सबसे पहले दूर चले जाते हैं।
शुरुआत में ये बहुत दर्द देता है, लेकिन समय के साथ आपको समझ आने लगता है कि ये भी एक आशीर्वाद था, क्योंकि जब नकली लोग चले जाते हैं तभी असली लोग दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास से भीड़ छट रही है तो दुखी मत होना, क्योंकि ऐसे नकली लोगों के साथ होने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। इसीलिए इस समय को एकांत में बिताएं, खुद पर काम करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। आपकी सफलता उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी जिन्होंने आप पर पत्थर फेंके थे। याद रखिए, पत्थर दो तरह से काम आते हैं, एक वो जो रास्ता रोकते हैं और दूसरे वो जिनसे लोग अपनी इमारत बनाते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों को अपने रास्ते का रोड़ा बनाते हैं या फिर अपनी सफलता की सीढ़ी। जब पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने हो तो शिखर को मत देखिए, केवल अपने अगले कदम को देखिए। अक्सर हम भविष्य की चिंता में इतने घिर जाते हैं कि आज का काम करना भूल जाते हैं। बुरा वक्त एक दलदल की तरह है, आप जितना छटपटाएंगे उतना ही धंसेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त से निकलने का सबसे आसान तरीका है स्थिरता और छोटे कदम। यदि आर्थिक संकट है तो आज 1 रुपया बचाने या कमाने का नया रास्ता सोचें। यदि मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो आज केवल 10 मिनट ध्यान करें। यदि करियर डूब रहा है तो आज केवल एक नया हुनर सीखें। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपकी पूरी कहानी बदल देते हैं। आपने देखा भी होगा कि इस दुनिया में महान बनने की यात्राएं हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती हैं। अगर आप रोज केवल 1% बेहतर हो रहे हैं तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। और याद रखिए, जब तीर को बहुत दूर तक भेजना होता है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। अगर जिंदगी ने आपको पीछे खींच लिया है तो घबराइए मत, शायद ये आपको पहले से कहीं ज्यादा आगे भेजने की तैयारी है। दोस्तों, अपने भीतर के योद्धा को कभी मरने मत देना। विश्वास रखिए कि ये ब्रह्मांड आपको कभी भी ऐसी चुनौती नहीं देगा जिसे आप सह न सकें। एक बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में वो एक विशाल वृक्ष बनने की दिशा में बढ़ रहा होता है। आप अभी दबे नहीं हैं, आप रोपे गए हैं। अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, धैर्य रखिए। वो दिन दूर नहीं जब आप इस संकट से बाहर निकलेंगे और दुनिया आपकी वीरता के किस्से एक दूसरे को सुनाएगी। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिस दर्द को आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे थे, वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, बुरा वक्त केवल हमें परखने नहीं आता, वो हमें बदलने भी आता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर के धैर्य, विश्वास और साहस में छिपी हुई है। कई बार जिंदगी आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में वही रास्ता आपकी सबसे बड़ी मंजिल बन जाता है। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है, हो सकता है आज आपको लगने लगा हो कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन याद रखिए, उम्मीद कभी बाहर से नहीं आती, उम्मीद हमेशा भीतर से जन्म लेती है। जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं अभी भी लड़ सकता हूं, उसी क्षण एक नई ताकत आपके भीतर जाग जाती है। ये है आपका अपने ऊपर विश्वास की ताकत। अगर ये आपके साथ है तो कोई बुरा वक्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज अगर जिंदगी कठिन लग रही है तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे अपनी तैयारी समझिए, क्योंकि जो लोग तूफानों से लड़ना सीख लेते हैं उन्हें फिर छोटी छोटी हवाएं डराना बंद कर देती हैं। उठिए, अपने आंसू पूछिए और लड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो दोबारा उठने से मना कर देता है। और मुझे विश्वास है आप उन लोगों में से नहीं हैं जो हार मान लेते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इतिहास लिखते हैं। तो उठिए और अपने जीवन की सबसे शानदार वापसी की शुरुआत कीजिए। और आज अगर जिंदगी आपको चुनौती दे रही है तो मुस्कुरा कर कहिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि याद रखिए, वक्त जब भी पलटता है तो इतिहास बना देता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक कृष्ण मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।